हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस का सेवन लेसन सातवां लेसन समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसमें हमने पढ़ा था सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की धाराएं कितनी है, पारंपरिक धाराएं, अपारंपरिक धाराएं। पारंपरिक धाराओं को दो भागों में बांटा गया है, अपारंपरिक धाराओं को भी दो भागों में बांटा गया है। अब इस में हम अगला पार्ट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। बुनियादी तौर पर किसी भी देश के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं, यानी कि अगर किसी देश से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में हर एक देश के पास तीन विकल्प होते हैं। कौन कौन से? पहला है आत्मसमर्पण, यानी कि खुद अपनी इच्छा से उसे समर्पण कर देना। दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के मान लेना अथवा उसे इतना डरा देना कि वह युद्ध से पीछे हट जाए। या तो आत्मसमर्पण कर लेना, या जो जिस देश से युद्ध हो रहा है उस देश को इतना डरा देना कि वो अपने आप ही पीछे हट जाए, या उस देश की बात को मान लेना। तीसरा है हमलावर को पराजित कर देना, यानी कि जिस देश से युद्ध हो रहा है उसे हरा देना, पराजित कर देना। तो ये तीन विकल्प होते हैं। सभी देशों के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं। आगे है सुरक्षा नीति के तत्व, यानी कि जो पारंपरिक सुरक्षा है उस नीति के कौन कौन से तत्व हैं। जैसे पहला है अवरोध। अब अवरोध क्या है? अवरोध का एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। अवरोध क्या है? अवरोध का मतलब है जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की आशंका को रोकना, यानी कि युद्ध होने से पहले ही उसे रोक देना। आशंका हो तो उसे पहले ही रोक देना। दूसरा है रक्षा। रक्षा में युद्ध को या तो सीमित रखना या उसे समाप्त कर देना। या तो युद्ध को सीमित कर रखना या उसको समाप्त कर देना। ये सुरक्षा नीति के दूसरे तत्व हैं। तीसरा है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन यानी कि आप शक्ति संतुलन कैसे कर सकते हैं? सैन्य शक्ति को बढ़ाना, आर्थिक प्रौद्योगिकी शक्ति को बढ़ाना भी सैन्य शक्ति का आधार है। यानी सैन्य शक्ति को बढ़ा देना, और जो सैन्य शक्ति का आधार है वो क्या है? आर्थिक है और टेक्नोलॉजी है। इससे भी सैन्य शक्ति का आधार माना जाता है, यानी कि इससे और बढ़ जाती है। फिर है चौथा है गठबंधन। गठबंधन बनाना, यानी कि जो देश है, अन्य देश है, उससे गठबंधन बनाना। गठबंधन है वो क्यों किया जाता है? गठबंधन अपनी जो सेना है उसे और मजबूत करने के लिए, या अन्य देश से खतरा है तो उसे सुरक्षित रहने के लिए दूसरे देशों से गठबंधन किया जाता है। सैन्य हमलों को रोकने या उससे रक्षा के लिए कई देश गठबंधन करते हैं। इसके तहत लिखित संधियां करते हैं। एक दूसरे देश से अपन गठबंधन करते हैं और कुछ संधियां करते हैं। गठबंधन का आधार क्या होता है? गठबंधन का आधार होता है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, यानी कि गठबंधन है वो क्यों किया जाता है? अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होता है, यानी कि जिससे राष्ट्र का हित हो, पूरे देश का हित हो, इसलिए गठबंधन किया जाता है। एशिया व अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की
चुनौतियों यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट हैं। यानी कि जो एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देश हैं उनके सामने सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में विशिष्ट हैं। अब विशिष्ट कैसे है? इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका रहती है। यानी कि इन देशों को ऐसा लगता है कि अपने पड़ोसी देश ही हम पर हमला कर देंगे। और आंतरिक सैन्य संघर्ष की भी चिंता रहती है। यानी कि देश के अंदर ही है वो युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए या आपस में संघर्ष न हो जाए। एक तो होता है पड़ोसी देशों से और एक आंतरिक सैन्य संघर्ष भी चिंतित है। यानी कि आंतरिक संघर्ष देश के अंदर भी सैन्य संघर्ष हो सकते हैं। तो ये है समकालीन विश्व में सुरक्षा पॉलिटिकल साइंस का 7वां लेसन। इसका पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और अब है ये दूसरा भाग। ठीक है।